2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। नेटवर्क 10 की टीम आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा में पहुंची है, जहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है और विपक्ष ने अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। नेटवर्क 10 की टीम जनता का मूड जानने के लिए पहुंची, जहां लोगों ने मोदी और राज्य की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। नमस्कार, मैं हूं नरेश धाकरे। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। बात होगी लोकसभा चुनाव की। 24 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। अब बारी है जनता की। चुनाव के समय पर जनता ही सर्वशक्तिमान होती है। नेटवर्क 10 लगातार जनता के बीच पहुंच रहा है और जानने का प्रयास कर रहा है कि 24 में आखिरकार वो किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहेंगे। तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे कि 24 के चुनाव में वो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष आ रहा है मेरा। आशीष जी, ये बताइए कि 24 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, आखिरकार किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? लोकतंत्र का ये समर धारा प्रभावित में चल रहा है। देखिएगा, अगर हम बात करें विकास की और विकास में भी गति की बात करें, जिस तरह से जो 10 साल के अंदर जो गति, ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब 1947 से आज़ाद हुआ है तो इसमें काम नहीं हुए होंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि काम हुए। लेकिन जो आज के पीरियड है, जो मैं समझ रहा हूँ 2014 के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं, तो उन्होंने एक विजन था उनका। जैसे वो उन्होंने 3 कार्यकाल अपने मुख्यमंत्री पद के गुजरात के देखे हैं और उन्होंने उस स्पीड से गति से कार्य किया है। वो व्यक्ति नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री बन गया और कोई सिग्नेचर ऑथराइट बन गया हो, लेकिन उन्होंने ये देखा कि मेरे देश के व्यक्तियों को, मेरे लोगों को, मेरे परिवार को, मेरे जनता को क्या चाहिए। उन्होंने कहा भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कि रोडों के माध्यम से क्या दुविधा होती है। आप देखते होंगे, आप भी किसान हैं और मैं भी किसान हूँ, कि भाई सब्जियाँ हमारी यहाँ ख़राब हो जाती हैं और जो बेंगलोर तक नहीं पहुँच पाती। आज उन्होंने ये विजन किया कि भाई हमें बेंगलोर तक ऐसी रोड बनानी है जो सब्जियां हमारी 7 दिन में पहुंचती थी बेंगलोर, और बेंगलोर से जैसे हरा धनिया आता है, टमाटर आता है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाता था, बीच में ही ख़राब हो जाता था। तो उसकी बीच की दूरी उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उन्होंने रोड को गति दी। नहीं, अगर बात की जाए तो रोडों का जाल बिछाने का काम हुआ है ना। वही जाल ऐसा बिछाया कि अभी देख रहे होंगे 3-3, अभी जयपुर आप दिल्ली से आप द्वारका देखिएगा, उन्होंने एक नया रोड दिया है 6 लाइन। एक उन्होंने दिल्ली से सेक्टर 21 से एक नया द्वारका दिया, सेक्टर 16 से उन्होंने बम्बई का हाईवे दिया है। तो विकास हो रहा है ना। विकास 24 में कौन आएगा? मैं तो सोचता हूँ कि शायद कोई है नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति जैसा जिसने हमारी देश की धरती को, हमारे देश के नाम को पूरे वर्ल्ड में छाया। कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि दुबई के अंदर मंदिर बन सकता है, सोचा भी नहीं था। वो उन्होंने यहाँ कायाकल्प पैदा की। तो मोदी आएंगे? मोदी ही आएंगे। क्या नाम है आप? अरुण चक। अरुण जी, ये बताइए 24 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। क्या लग रहा है 24 में क्या मूड है आपका? मेरे हिसाब से जितने भी सांसद हैं, सांसद को ना वोट दे करके वो सीधे मोदी को वोट दे जा रहे हैं। प्रत्याशी कौन है वो नहीं देख रहा है कोई भी, वो सीधे देख नरेंद्र मोदी को वोट देना हमें, और नहीं हम प्रधानमंत्री बना। अब सांसद चुनना है या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री चुनाएंगे हम, सांसद चुनाएंगे लेकिन इस रूप में चुनेगा हमारा प्रधानमंत्री बने। अच्छा, ये बताइए आपके क्षेत्र के चाहे सांसद हो या विधायक हो, आप इनसे कितना खुश हैं? अब देखो, कहीं तक तो सांसद जी को दिखते ही नहीं सामने हमारे, कहाँ हैं कैसे हैं, लेकिन हम तो अब सीधे सब मोदी को वोट दे रहे हैं। आपके सांसद जी पर जिम्मेदारी है, वो भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लगातार बाहर रहती हैं। नहीं, अभी तक तो हमने तो देखा नहीं कहीं आस-पास अपने में, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देते। हम तो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। मोदी को वोट दे रहे हैं? जी, नरेंद्र मोदी को। तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाएंगे। क्या नाम है आपका? बीरेश रघुवंशी। ये बताइए 24 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड क्या है आपका? इस समय पूरी तरीके से जनता ने मूड बना लिया है कि प्रधानमंत्री की फाइट में कोई है नहीं। नरेंद्र मोदी के अलावा विपक्ष एकदम लड़खड़ा गया है, और जहां 370 की बात हो, 35A की बात हो, अयोध्या में मंदिर की बात हो, और चाहे विकास की बात हो, आप कहीं पे भी चली जाइए, एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन आगरा में दिया है, सारी चीज़ें दी हैं। और जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, तो भाजपा की टक्कर में इस समय कोई भी पार्टी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और लोगों ने देखा भी है कि जो गुंडे माफिया थे उनका क्या असर हुआ है। गाड़ी भी पलटी है, जेल में भी डले हैं,
और आगे भी वो जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, और जनता योगी जी को भी उसी नज़रिए से देख रही है जिस नज़रिए से मोदी जी को देख रही है। 24 में मोदी आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे, कोई शक की बात ही नहीं है, और पहले से अच्छी और ज़्यादा मतों से जीत कर आएंगे। तो ये थे मेरे साथ तमाम लोग जिनके द्वारा अपनी प्रक्रिया दी गई है कि 24 के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं इन लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार विकास कार्य कराए जिनसे ये लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि 24 के चुनाव में ये जनता किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहेगी। मैं नरेश धाकरे, नेटवर्क 10 आगरा।